Namaskar and welcome back to the channel. So I am Dr. Jyoti Sharma and we are continuing our series of abdominal examination और आज हम बात करेंगे परकशन के बारे में। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है परकशन के बारे में जिसमें आपको पता चलेगा कि वाइन बैरल्स का बहुत बड़ा रोल रहा है परकशन की डिस्कवरी में। तो एक ऑस्ट्रियन फिजिशियन थे जोसेफ लियोपोल्ड ऑयनब्रूगर, जिनके फादर की एक रेस्टोरेंट था या होटल था जिसमें वाइन के कंटेनर्स भरे रहते थे, वाइन सिलर भरे रहते थे। तो उसमें उन्होंने देखा कि उनके फादर वहाँ के वर्कर्स एक टेक्निक यूज़ करते थे जिससे वो ये पता चला सकते थे कि वाइन बची कितनी है अंदर, और वो टेक्निक बहुत ही ज़्यादा सिमिलर थी जिसको हम आज परकशन कहते हैं। ऑयनब्रूगर ने ये टेक्निक यूज़ करके जब उनके फादर जो है थोड़े से बीमार हुए शायद, तो तब उनकी चेस्ट में ये टेक्निक यूज़ करके ये पता चला लिया कि वहाँ फ्लूइड कितना है, एयर कितना है, क्योंकि साउंड डिफरेंस से जो परकस करके आती है उससे सॉलिड एरिया, लिक्विड एरिया, एयर एरिया का पता चल जाता है। इसी टेक्निक से ऑयनब्रूगर ने हार्ट की आउटलाइंस जो है निकालनी थी कि कहाँ कहाँ सिचुएटेड होता है। सो यस, आज हम यही टेक्निक कवर करेंगे एंड ये कैसे करते हैं सबसे पहले वो जान लेते हैं। पैल्पेशन हमारा ख़त्म हो चुका था एब्डोमेन का, जो पिछली वीडियोस में आप इंस्पेक्शन पैल्पेशन जाके देख सकते हैं। तो यदि आप राइट हैंडेड हैं तो आपको जिस एरिया को परकस करना है उस पर आपको लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को बहुत ही सीधा रखना है, फ्लैट एकदम होनी चाहिए, और राइट हैंड की मिडिल फिंगर से लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर पे टैपिंग मूवमेंट करना है लाइक दिस। एंड ये मूवमेंट जो है रिस्ट से होना चाहिए, एल्बो से नहीं आना चाहिए, वरना ये टेक्निक ही गलत हो जाएगी। ये करना है और ऐसे टैप करके वापस लेना है, टैप करके वापस लेना है, और एक सर्टन साउंड आपको सुनाई देगी जो कि टिम्पैनिक हो सकती है, रेजोनेंट हो सकती है, डल हो सकती है, और ये धीरे धीरे आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कहाँ कैसी साउंड आ रही है। जब आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो इसको रिवर्स कर दीजिएगा, राइट हैंड की फिंगर को रख लीजिएगा और लेफ्ट हैंड की फिंगर से मिडिल फैलिंग्स पे टैप कीजिएगा। मैं राइट हैंडेड तो मेरे लिए ये आसान है। मूवमेंट लेकिन परकशन का जो है रिस्ट से होना चाहिए, एल्बो से नहीं होना चाहिए, वरना ये टेक्निक पूरी ही गलत हो जाएगी। एक और ख़ास चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ये मूवमेंट हो रहा है तो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर एंगल आपका बनना चाहिए, मतलब इतने सावधानी से ये कीजिए कि परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करे मिडिल फेलिंग्स पे ऑफ द मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड। अब आते हैं कि एब्डोमेन में परकशन कैसा होना चाहिए आइडियली और किस किस चीज़ों में हेल्प कर सकता है। तो लिवर के एरिया के ऊपर जब हम परकशन करेंगे तो एक डल साउंड सुनाई देगी, तो जहाँ जहाँ लिवर होगा वहाँ डलनेस मिलेगी, और आइडियली या नॉर्मली बाकी सारे एब्डोमेन में या तो रेजोनेंट या टिम्पेनाइटिक साउंड सुनाई देगी। टिम्पेनाइटिक ओवर द बाउल्स ज़्यादा सुनाई देती हैं, तो वो साउंड सुनाई देगी। यदि स्प्लीन और लिवर एनलार्ज है तो आपको जिन एरियाज में टिम्पेनाइटिक या रेजोनेंट साउंड सुनाई देनी चाहिए वहाँ आपको डल साउंड सुनाई देने लग जाएगी, और ये एक तरीके से इशारा करती हैं कि कोई ऐसा सॉलिड ऑर्गन, लिवर या स्प्लीन जैसा कोई ऑर्गन एनलार्ज है। अगर डलनेस प्रेजेंट नहीं है जिस स्वेलिंग को आप परकस कर रहे हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली लिवर या स्प्लीन की नहीं होती है। अब आते हैं हम उस कॉन्सेप्ट पे जब हम सर्टेन ऑर्गन्स की, एब्डोमिनल ऑर्गन्स की बाउंड्री जो है परकशन के थ्रू, सर्टेन बाउंड्रीज परकशन के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिवर पे आते हैं तो सबसे पहले लिवर का राइट लोब के अपर एंड लोअर बॉर्डर्स हम परकशन के थ्रू जो है डिफाइन कर सकते हैं। अब एब्डोमेन के केस में जो है इंटीरियरली शुरू करेंगे, राइट साइड से ओवर द चेस्ट वॉल से शुरू करेंगे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस से। तो वहाँ पे क्योंकि लंग्स प्रेजेंट होंगी तो वो साउंड रेजोनेंट होगी। उसके बाद जब हम फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे आएंगे, दैट शुड बी आइडियली वेयर द लिवर शुड बी प्रेजेंट, और वहाँ पे हम अपर बॉर्डर को जो है उसकी साउंड हियर कर पाएंगे, यानी डल साउंड शुरू हो जाएगी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस से। वहीं नीचे आते आते सब कोस्टल जो मार्जिन है उससे स्लाइटली नीचे भी डलनेस
जो है सुनाई दे सकती है, डल साउंड परकशन पे सुनाई दे सकती है, जो कि लोअर बॉर्डर ऑफ द राइट लोब ऑफ लिवर को डिफाइन करता है। अगेन अब ये डलनेस यदि उससे ज़्यादा नीचे एक्सटेंड होगी तो डेफिनेटली लिवर का एनलार्जमेंट हम सस्पेक्ट करेंगे। अब कुछ केसेस में हो सकता है कि बहुत ही कुछ केसेस में, जो कि नॉर्मल केसेस नहीं होते हैं, ये डलनेस ऑफ ओवर जो लिवर हमें परकशन पे सुनाई देती है वो सिवियरली रिड्यूस्ड हो। कब रिड्यूस होगी? जब बहुत ज़्यादा एयर हो जाएगा वहाँ पे पेरिटोनियल स्पेस में, या कोई ऐसी कंडीशन हो जाएगी जो कि सिवियर एम्फाइसीमा में देखने को मिल सकती है। दूसरा, इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज राइट न्यूमोथोरेक्स एंड व्हेन देयर इज गैस और एयर इन द पेरिटोनियल कैविटी, तब देखने को मिल सकती है। जब गैस और एयर होता है पेरिटोनियल कैविटी में, तो तब जो एब्डोमिनल पेन होता है वो जनरली परफोरेशन ऑफ विस्कस इंडिकेट करता है, अनलेस द पेशेंट हैज रिसेंटली अंडरगॉन अ लेपेरोटोमी। कोई ऐसा प्रोसीजर अगर नहीं हुआ है तो वो एक साइन है जिस पे तुरंत एक्शन होना चाहिए। हालांकि ये साइन जो है ज़्यादा इस पे रिलाई नहीं करना चाहिए कि यही साइन मिलेगा तभी एम्फाइसीमा या न्यूमोथोरेक्स या परफोरेशन ऑफ विस्कस प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही कम केसेस में अकर होता है जब एक्सट्रीमली जो है कंडीशन पेशेंट की वर्स हो चुकी होती है एंड एक्सट्रीम एक्यूमुलेशन ऑफ गैस जब होती है। जो हमने हेपेटोमेगाली की बात की थी वो हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि सबकोस्टल मार्जिन से नीचे जो डलनेस है वो सिग्निफाई कर सकती है कि लिवर कितना ज़्यादा एक्सटेंडेड है या कितना ज़्यादा एनलार्ज है। तो सबकोस्टल मार्जिन से नीचे जब हम फिंगर अपनी पैरेलल रखेंगे टू द लास्ट रिब, तो उसको हम जब परकस करते जाएंगे तो पेशेंट को बोलना है कि वो डीप ब्रीथ ले, एंड जब आप लाइटली परकस करोगे पैरेलल टू द रिब मार्जिन तो लिवर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जो है डिसेंड होगी, नीचे को आएगी, एंड चेंज जो है परकशन नोट में आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम रेजोनेंस टू डलनेस। तो ये और ज़्यादा आपके लिए एक फीचर हो जाएगा, एक साइन हो जाएगा कि लिवर एनलार्ज होने की संभावना बढ़ जाएगी, हेपेटोमेगाली की संभावना इस पेशेंट में है। और अपर मार्जिन ऑफ लिवर असेस हो सकती है, जैसे कि शुरू में ही देखा गया था कि जो डायरेक्ट मेजर ऑफ हेपेटिक साइज आपको बता देगा, एंड मोस्टली इट इज ऑफ 12 to 15 सेंटीमीटर इन हाइट एंड एक्सटेंड्स टू द फिफ्थ रिब और जस्ट बिलो द राइट निपल इन मेन। तो ये ऑब्वियसली मेन में थोड़ा असेस करना आसान हो जाएगा। ये आप ऐसे असेस कर सकते हैं हेपेटोमेगाली को। रेजोनेंस से डलनेस में जब चेंज हो रही है ऑन इंस्पिरेशन बिलो द सबकोस्टल मार्जिन, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन या फीचर बन जाता है हेपेटोमेगाली कंसिडर करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम स्प्लीन पे। तो स्प्लीन का जैसे कि हमने पैल्पेशन में देखा था कि जब तक वो सबकोस्टली पैल्पेबल नहीं होती है उसका एनलार्जमेंट जो है सुपीरियर एंड पोस्टीरियर डायरेक्शन में होता है। जैसे ही स्प्लीन पैल्पेबल हो जाती है तो उसका जो एनलार्जमेंट है वो डाउनवर्ड्स होता है टुवर्ड्स द इलियक फोसा, इस डायरेक्शन में होता है। अब स्प्लीन पे जो परकशन की साउंड सुनाई देगी वो डलनेस की साउंड सुनाई देगी। तो एनलार्ज्ड जब स्प्लीन होता है तो डलनेस एक्सटेंड करती है फ्रॉम लेफ्ट लोअर रिब्स टू द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड इनटू द लेफ्ट लंबर रीजन एज वेल, बिकॉज ऐसे जा रहा है ना वो, तो वहाँ एक्सटेंड करेगी। और जहाँ फिर बाउल आ जाता है तो डलनेस ऑफ स्प्लीन गिव्स वे टू दी रेजोनेंस ऑफ बाउल, मतलब कि स्प्लीन की बाउंड्री आप ट्रेस कर सकते हैं जहाँ जहाँ इन एरियाज में डलनेस है और उसके जस्ट पास में रेजोनेंस है, मतलब कि वहाँ स्प्लीन जो है बाउंड हो रही है, बाउंड्री उसकी वहाँ जा रही है। तो ऐसे हम ट्रेस कर सकते हैं स्प्लीन की बाउंड्री भी। और अगर ऐसी डलनेस हमें दिखती है परकशन पे सुनाई देती है तो हमें डेफिनेटली आगे के टेस्ट को रेफर करना चाहिए स्प्लीनोमेगाली को कंफर्म या रूल आउट करने के लिए। अब आते हैं ब्लैडर पे। यूरिनरी ब्लैडर में हम यदि रिटेंशन ऑफ यूरिन है तो वो डेफिनेटली पैल्पेशन के वक्त अच्छे से कंफर्म हो सकता है, और वो कैसे आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। लेकिन परकशन के वक्त जो है वहाँ पे एक जो साउंड सुनाई देगी वो है डलनेस ऑन परकशन सुनाई देगी, जो कि ये रिएश्योरेंस देता है कि वहाँ पे जो स्वेलिंग है वो सिस्टिक है या फिर सॉलिड है एंड नॉट गैशियस। और जो उसके सुपीरियर और लेटरल बॉर्डर्स हैं ब्लैडर के कैन बी रेडिली डिफाइंड फ्रॉम एडजेसेंट बाउल विच इज रेजोनेंट। वहाँ पे बाउल प्रेजेंट होगा तो वो रेजोनेंट साउंड देगा। वहीं यदि यूरिनरी रिटेंशन की वजह से यूरिनरी ब्लैडर एनलार्ज प्रेजेंट होगा तो वो एक डल साउंड देगा। तो यदि और कोई स्वेलिंग सस्पेक्टेड है एब्डोमेन में किसी और चीज़ की तो वहाँ परकशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमेशा ये याद रखना है जहाँ के बाउल नॉर्मल होंगे एक्सेप्ट इन द लिवर रीजन,
वो रेजोनेंट होंगे। तो कहीं भी और जो डलनेस की साउंड जो हमें सुनाई देती है वहाँ पे डेफिनेटली कोई सॉलिड या सिस्टिक स्वेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहाँ रेजोनेंट है या टिम्पेनाइटिक है वहाँ डेफिनेटली बाउल ही प्रेजेंट है। पर्टिकुलरली डिटेक्शन हम एसाइटिस का और ओवेरियन सिस्ट से उसका डिफ्रेंसिएशन का या फिर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का कैसे कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करते हैं ताकि उसको समझने में, ग्रास्प करने में आसानी हो। सो दिस इज द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन परकशन वीडियो 1 एंड प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डो नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. So thank you so much for staying on this channel genuinely.